अगर आप फर्स्ट टाइम एक डॉग परचेज़ करना चाहते हैं और आपको जर्मन शेपर्ड पसंद है और आपने कभी डॉग ख़रीदा नहीं है और आपको उसके प्राइस रेंज के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं आज आपको बताऊंगा जर्मन शेपर्ड डॉग का प्राइस उसके क्वालिटी के हिसाब से। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जर्मन शेपर्ड एक लार्ज साइज़ की डॉग ब्रीड है। इसका ओरिजिन जर्मनी से हुआ है। अगर आपका घर बड़ा है या फिर आपके पास एक फार्म हाउस है या फिर आपके पास एक घर है, उसके लिए आपको एक गार्ड डॉग चाहिए, तो जर्मन शेपर्ड वन ऑफ द बेस्ट गार्ड डॉग्स में से है, इसलिए बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। अगर आपके पास छोटा हाउस है फिर भी आप उसमें जर्मन शेपर्ड रख सकते हैं, मगर आपको डेली उसको एडुकेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज देनी पड़ेगी, इनफ एक्सरसाइज देनी पड़ेगी, वरना आपको आगे जाके आपके डॉग में हिप डिस्प्लेसिया या फिर लेग्स बेंड होने की प्रॉब्लम बाद में जाके नज़र आ सकती है। इसलिए आपको अगर आपके डॉग में जर्मन शेपर्ड रखना है तो उसको इनफ एक्सरसाइज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जर्मन शेपर्ड डॉग का प्राइस उसके कोट के ऊपर डिपेंड होता है। जर्मन शेपर्ड एक डबल कोटेड डॉग ब्रीड है और इनमें दो टाइप के कोट्स आते हैं। एक होते हैं शॉर्ट कोट डॉग्स और थोड़े होते हैं लॉन्ग कोट डॉग्स। शॉर्ट कोट डॉग्स में डॉग का कोट थोड़ा सा शॉर्टर होता है, जैसे कि अभी फ़ोटो में दिख रहा है, और लॉन्ग कोट डॉग्स का कोट थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है और फ्लफ़ी होता है। तो अगर आप एक शॉर्ट कोट डॉग लेंगे तो उसका प्राइस अराउंड 10 to 20,000 जाएगा, और अगर आप एक लॉन्ग कोट का जर्मन शेपर्ड लेने जा रहे हैं तो उसका प्राइस अराउंड 14,000 से 30,000 तक जा सकता है। और ये मैं बिना केसीआई रजिस्ट्रेशन और पेपर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपको एक ऐसा डॉग चाहिए जो केसीआई रजिस्टर्ड हो, या फिर आपको एक ऐसा डॉग चाहिए जिसको आपको डॉग शोज़ या कॉम्पिटिशन में उतारना है, तो आपको एक केसीआई डॉग लेना चाहिए। उसका प्राइस ऑब्वियसली ऊपर जाता है और वो 20,000 से 75,000 तक भी जाता है। और जैसे जैसे डॉग की क्वालिटी बढ़ती जाती है, उसका वेट पपी के टाइम पे जब ज़्यादा होता है या फिर उसका साइज़ जितना बड़ा होता है, वो डॉग उतना ही ज़्यादा महंगा होता है। आपको कभी भी एक पपी लेने से पहले बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो पपी की एज कम से कम 45 to 60 डेज़ होनी चाहिए। और आप अपने पपी की एज उसके दांतों से चेक कर सकते हैं, जैसे कि अभी दिख रहा है। अगर आपके पपी के सारे दांत छोटे छोटे भी अगर निकले हुए हैं तो उसकी एज अडॉप्शन के लिए बरोबर परफेक्ट है, बरोबर है। लेकिन अगर आप उससे कम एज में या फिर अंडर एज पपी लेंगे जो 20 दिन का या 30 डेज़ का होगा, तो लाइकली है कि उसे पार्वो डिस्टेम्पर जैसी इन्फेक्शंस या बीमारियां हो सकती, क्योंकि उस पपी को उसकी माँ का दूध एडिक्वेट टाइम तक, मतलब जितना टाइम उसको मिलना चाहिए उतने टाइम तक नहीं मिलता है, तो ये सब डिजीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और फिर उसके डेथ के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए आपको ये बात को तो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है कि आपको अंडर एज का पपी बिल्कुल ख़रीदना है, अडॉप्ट करना नहीं है, और ये इलीगल भी है अंडर एज पपी को सेल करना।